जुग सहस्त्र योजन कर धानु, लीलो ताहि मधुर कर जानु। शहर से अवैध मस्जिदें हटानी होगी, शिमला से अवैध छापे वाले हटाने होंगे। आजकल इन बिल्डिंग्स में बढ़ रहे हैं ये लोग। आप आकर के देखेंगे तो पांचों के पांचों मंजिल पैक होती है जिस टाइम ये नमाज पढ़ते हैं। वोट बैंक का खेल है, आप भी समझते हैं इस बात को। बिना राजनीतिक संरक्षण के ये हो ही नहीं सकता था सर। इनको पूरी पीछे से राजनीतिक वोट भी उनके हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनके यहाँ पे भी वोट है और सहारनपुर में भी वोट है। शायद इनके साथ पॉलिटिकल संरक्षण है, क्या है कि मतलब कि हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो आपका भी अधिकार है, लेकिन आपने खुद मानना है कि इसकी परमिशन नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी जगह बिल्डिंग पहले खड़ी हो रही, परमिशन बाद में लेना। नहीं, पहले एप्लीकेशन वगैरह दी। जैसे हमारी मस्जिद का ये निर्माण हुआ है, पानी अंदर, कच्ची मस्जिद थी, जैसे दीगर जो पुराने मकान है ऐसी ही मस्जिद थी ये। नहीं सर, मैं क्यों रखूंगा इनकी एंट्री? मैं तो सिर्फ उसकी एंट्री रखूंगा जो मेरे पास मस्जिद के अंदर रात को ठहरेंगे। वक्फ बोर्ड ने जो है इसके लिए अप्लाई पूरा किया हुआ है, सब कुछ ये कोर्ट मैटर हो चुका था, तो इसलिए ये जो है लंबित पड़ गया मामला। नहीं तो इसका जब कोर्ट मैटर था तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? वही तो सवाल तो यही है कि ठीक है आपने अप्लाई किया होगा, वो बात सही है, लेकिन अप्लाई करने पे आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं? कायदे कानून है ना, यहाँ कायदे कानून से चलेगा ना। वो हम पे भी होगी, आप पे भी होगी, हिंदू संगठन पे भी होंगे जो कल प्रश्न कर रहे, आपके ऊपर भी होगी। तो वो ये कि बगैर परमिशन के ये कैसे निर्माण हो गया? जी, जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई, अगर हमसे इसमें कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, अगर प्रशासन इसमें जो भी फैसला लेगा हम उसके लिए तैयार हैं। तीज बारह देखने आप, मैं हूँ रमेश असिंटा। कल इसी मस्जिद पर बवाल लोगों ने काटा था, पूरा मुद्दा भी आपको समझाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ के इमाम हैं, उनका क्या कहना है, उनका पक्ष पहले जान लेते हैं कि ये मस्जिद कब बनी है, कैसे बनी है। जो सवाल उठा रहे हैं, जो लोगों ने सवाल कल उठाए, इस पे इनका क्या कहना है? जो लोग उन्हें कल सवाल उठाए उस पर आपका क्या कहना है? जो लोगों में पहला अपना परिचय देना चाहता हूँ, मैं इमाम शहजाद, गांव सलियाना, तहसील कोटखाई से बिलोंग करता हूँ। लगभग मुझे 20-22 साल इस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हुए हो गए जी। तो जो लोगों ने इस मामले में ये उठाए, सवाल उठाए हैं, जिन भाइयों को पता नहीं था कि भाई ये मस्जिद पहले से थी या अब बनी है, ऐसा नहीं है। ये मस्जिद 1947 से पहले की मस्जिद यहाँ पर थी। और ये ज़रूर है कि ये जो इसका निर्माण हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन जो की गई है वो 2007 से काम शुरू किया है इस मस्जिद। नहीं, जो ये कहा जा रहा है कि ये इलीगल है क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो ये ताजी हुई है, ये आप कह रहे हैं बहुत पुरानी है। कब की है और ये कब ताजा जो ये निर्माण हुआ है, कब हुआ है, किस वर्ष में हुआ है? 2007 में काम शुरू किया गया है मस्जिद का, और जो इसका मसला है वो कोर्ट में चला हुआ है। नहीं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो आपका अलग मसला है। लेकिन ये कहा जा रहा, जो कल लोगों ने कहा, ये आरोप हमारा नहीं है कि ये गैर कानूनी है, पूरी मस्जिद गैर कानूनी है, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। मस्जिद तो पहले से ये 1947 से पहले नहीं, कंस्ट्रक्शन इसका हाँ, कंस्ट्रक्शन में कुछ हाँ नक्शे को लेकर वो है इसका मसला, नक्शा इसका पास नहीं हुआ है। तो इसका जो वक्फ बोर्ड जो है इस मामले को हमारे देख रहा है। नहीं, अगर नक्शा पास नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं जी, नक्शा पास नहीं हुआ, फिर तो यहाँ बगैर नक्शे के कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है? जी, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ। जो यहाँ पर सेब खरीदार आते थे लोग, तो मस्जिद कच्ची थी, तो उन लोगों को भी नमाज में दिक्कत आती थी। तो ये ग्राउंड जो हमारे साथ में, जहाँ कल साथी बैठे थे हमारे, तो वहाँ पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिए थे। सब पड़ोस जानता है। तो बहुत दिक्कत हुई, तो बारिश वगैरह में नहीं पड़ी, तो उन लोगों ने चंदा वगैरह दिया, सेब खरीदारों ने मखसूस खास तौर पे। बाकी जो मजदूर है उन्होंने भी बहुत ताउन किया, मगर खास तौर पे उन्होंने दिया। तो इसमें लेंटर डाल दिया जो है प्रशासन को वो करके कि सर नहीं, किससे पूछा लेंटर डालने? जब आपका मैप भी अप्रूव नहीं था तो लेंटर कैसे? यही तो सवाल है, बुनियादी सवाल ये। पहली मस्जिद होगी पुरानी, लेकिन जो ये कई मंजिली बहुमंजिला बनी है, ये तो गैर कानूनी हुई ना। अब इसको तो जी प्रशासन समझेगा। असल में हमने तो जो नक्शा हमारे पास था, जो हमने नक्शा सबमिट, हम इसको नगर निगम को, अब प्रशासन ने क्या बोला? अब क्या इसको तोड़ देंगे? कल जो प्रशासन ने, जो यहाँ पर अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या आदेश दिया आपको? नहीं, उन्होंने कोई ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने बोला है कि जो इसके ऊपर कार्रवाई होगी, उचित जो कार्रवाई होगी तो वो करेंगे, और प्रशासन के साथ हम लोग जैसा प्रशासन करेगा जो सही होगा उसके ऊपर। और ये भी आरोप लगते हैं कि लोगों ने कहा कि बाहर के जो असामाजिक तत्व है, खासतौर पर जो मलियाना में मारपीट का मसला था, उसके आरोपियों को यहाँ ठहराया जाता है।
ये बात बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं ठहरता कि हम मस्जिद में किसी को, ऐसे व्यक्ति को शरण दे जो ऐसी हरकतें करके मस्जिद के अंदर आए, ऐसी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो आप हमारे CCTV कैमरे का चेक कर सकते हैं, प्रशासन चेक कर सकता है। जो हमारे और भाई हैं मलयाना के, वो भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है। अब हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई मसला हुआ कि हम तो इकट्ठे रहने वाले सब साथी हैं, हमारे गांव में या हमारे अपर शिमला में तो कोई ऐसा नहीं। अचानक ये भी खबरें आ रही थी, अचानक आप इसको क्लियर करेंगे कि संजौली में एकदम आबादी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग दिखने शुरू हो गए, पहले नहीं थे, अचानक आए। किसका शेल्टर, किसकी शेल्टर से आए, ये लोग कल सवाल उठा रहे थे। जी देखो, कोई किसी को ऐसे बुलाता नहीं। अब लोग आ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात भी नहीं है। नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? ये ज्यादातर तो सहारनपुर, बाहरी राज्य के काफी लोग हैं, सहारनपुर वगैरह के हैं। नहीं, वो क्यों आ रहे हैं? वही तो सवाल लोग आप क्लियर करो, क्योंकि हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं। जी। बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, और बाहर के लोगों बिना किसी ना प्रशासन को पता। कल दिन को अगर उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा में शामिल है तो आपको तो नहीं लगेगा पता कि यहाँ वो ठहरा हुआ है। नहीं, मस्जिद में ठहरने की इजाजत नहीं है ना, हम ठहराते नहीं है किसी को मस्जिद में सर, बिल्कुल ये गलत बात है। कोई रात को ऐसा नहीं। हाँ, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो बेचारा, हॉस्पिटल में आते, ये नहीं कि आपके अपर शिमला से भी कोई लोग आ जाते हैं। नहीं, आप खुद कह रहे सहारनपुर से आ रहे, बहुत ज्यादा। नहीं, मस्जिद में नहीं रहते वो लोग। तो कहाँ रहते हैं वो? यहाँ पर जो और लोग हैं कमरे लिए सबने किराए पे। नहीं, अचानक संख्या आ गई ना, लोग हमने हमारा ये नहीं, तेज भारत का आपत्ति नहीं है, लेकिन लोगों की आपत्ति है कि ये आ कहाँ से गए। हाँ, ये बाहरी राज्यों के जो लोग हैं, हिंदू संगठन इस पे आपत्ति जता रहे हैं। जी, हमारी ये आपत्ति नहीं है। नहीं, हम तभी आपके पास आए कि सबसे पहले हमने आपका पक्ष जानने की कोशिश की। हाँ, जो बाहरी राज्य से लोग आ रहे हैं, ये मस्जिद में नहीं ठहरने की इजाजत। खास तौर पर हमारी संजौली मस्जिद में बिल्कुल इजाजत किसी को यहाँ रात को ठहरने की नहीं, सिवाय जमात की। जमात आती है, हम उसकी एंट्री करते हैं, वो 2 दिन रुके, 4 दिन रुके या 10 दिन रुके, और इल्ला कोई मजबूर हो 1 रात या 2 रात, बिजनेस के नाम से कोई भी व्यक्ति मस्जिद में 1 रात रहने की इसको इजाजत नहीं है। अगर मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कहा जा रहा है कि शिमला में एक जगह की बात नहीं है, हर जगह मस्जिदों के निर्माण अचानक हो गए, कोई राजनीतिक शेल्टर दे रहे, ये लोगों का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। उसमें आप क्या कहना चाहते? अचानक आगे, सहारनपुर से अचानक आगे आना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आगे पता नहीं है, प्रशासन को पता नहीं है, कल दिन को अपराध हो जाता है, तो उसमें फिर प्रशासन को भी बहुत दिक्कत आएगी, सवाल उठेंगे, आप पर भी सवाल उठाएंगे। जी जी, देखो जी, प्रशासन जो अपनी पूरा काम करता है, जो आते हैं एंट्री, मैंने अभी नहीं, पॉलिटिकल लोग हैं जो शेल्टर देते हैं, टूटू से लेकर आप ढली तक कई जगह पे अचानक मस्जिदें खड़ी हो गई हैं, ये लोगों का कहना, हमारा कहना नहीं। ये सवाल उठा रहे कि अचानक नियम कायदे कानून उसके तहत आए तो आपका भी अधिकार है, लेकिन आपने खुद मानना है कि इसकी परमिशन नहीं। ऐसे ही बहुत सारी जगह बिल्डिंग पहले खड़ी हो रही, परमिशन बाद में ले रहे। नहीं, पहले एप्लीकेशन वगैरह दी, जैसे हमारी मस्जिद का ये निर्माण हुआ है, पानी अंदर, कच्ची मस्जिद थी, जैसे दीगर जो पुराने मकान है ऐसी ही मस्जिद थी, ये पानी अंदर ही चोता था। तो उस कब की बताइए आपने? मस्जिद तो पुरानी थी, कितनी मंजिल? 1947 से पहली मस्जिद। नहीं, कितनी मंजिल की थी? 1 मंजिल की होगी, 2 मंजिल की होगी, 1 मंजिल की होगी। जी। तो ये तो बहुमंजिली बिल्डिंग बन गई है। जी, मैंने अभी अर्ज किया ना कि जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई उसी तरीके से इसमें काम किया गया है। उसके लिए जो हमारे जो बंधु हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, ये ऐसे नहीं है कि जो बाहरी राज्य हैं या उनकी प्रॉपर्टी या किसी, ये सब हिमाचलियों की प्रॉपर्टी है। ये आप हैं या हम हैं, ये दीगर जो भी साथी हैं, ये इस मामले को। आप कब से हिमाचल में रह रहे हैं? सर, मैं क्या बताऊं आपको, मेरा जो, मैं अपनी बात तो क्या बोलूं, मेरे जो दादा हुए हैं वो 100 साल से ऊपर के हुए हैं। हम यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। मैं कोटखाई से हूँ, जुब्बल में हाट कोटी सारी गांव पड़ता है, वहाँ पर हमारी ज़मीनें हैं। कोटखाई में हमारी ज़मीनें हैं, काफ़ी लोग हैं हमारे गांव सलियाना में, 80-85 घर हैं। और जैसे ही ऊपर हमारे सारी हाट कोटी। ये सवाल इसलिए उठे, मैं आपको बता दूं, टूटू से निकले और ढेंडा से निकले क्षेत्र है, उसमें गौवंश के साथ एक दुराचार का मामला भी सामने आया था। इस तरह की जब चीजें आती है सामने तो फिर सवाल उठते हैं। वो वहाँ भी हिंदू संगठनों ने काफी प्रदर्शन किया था, सवाल उठाए थे। तो वो बात वही है कि जो लोग आएंगे, आपकी अवैध निर्माण होगा, वहाँ लोग आएंगे, कई लोग पूरे शहर में, तो उसमें तो फिर सवाल उठेंगे ना। नहीं, जो गौ माता की इसमें कोई मसला हुआ है,
ये बहुत दुख बात है, मैंने आज ही सुनी। अगर ऐसा हुआ है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी ऐसा कुछ करता है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई बनती है। चलिए, हमसे बात करने का शुक्रिया। तो ये इमाम है जो अपना पक्ष रख रहे हैं। इन्होंने भी माना है कि ये, हालांकि 1947 से पहले की ये बुनियादी तौर पर ये जो मस्जिद है वो बनी हुई है, लेकिन इन्होंने भी माना है कि ऊपरी जो हिस्सा है, हम आपको वो भी दिखा रहे हैं, ऊपरी जो हिस्सा है इसके मैप पास नहीं है। अप्लाई इन्होंने जरूर किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। तो ये खुद ये मान रहे कि इलीगल। ये आप देखिए, ये बहुमंजिला इमारत यहाँ खड़ी हो गई है। इस पर ही सवाल उठाए, क्योंकि यहाँ कायदे कानून है, प्रदेश कानून से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। एमसी यहाँ पे, क्योंकि ये नगर निगम के तहत आता है, हल्का सा भी अगर कहीं आपको निर्माण करना तो उसके लिए बिना परमिशन से वो पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है कि आप। और यहाँ कायदे कानून, राजधानी शिमला में कायदे कानून ताकत, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्होंने माना भी है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो सवाल लोग उठा रहे थे कल, जो बवाल लोगों ने काटा, वो बेवजह नहीं था। हिंदू संगठन बिल्कुल सही थे, क्योंकि इमाम ही खुद कह रहे हैं कि ऊपरी मंजिल की अप्लाई जरूर किया था, लेकिन परमिशन नहीं आई है। जब आप अप्लाई करते हैं, परमिशन नहीं है, तो ये गैर कानूनी ही माना जाएगा। तब सब बड़ा सवाल ये है कि आखिर संरक्षण कौन दे रहे हैं। प्रदेश में सरकार का भी इसको संज्ञान लिया जाना चाहिए। यहाँ की स्थानीय सरकार है, वो नगर निगम है। नगर निगम ने परमिशन दी नहीं है, ये मान रहे हैं। फिर भी यहाँ रातों रात ये इतनी बहुमंजिली, हालांकि इनका कहना है कि 2007 में, आप कह रहे 2007 के बाद इसका निर्माण हुआ है, जो ऊपरली मंजिल है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी कह रहे थे, वो कह रहे कि ये लगातार उसके बाद का ये मसला है, और रातों रात बहुमंजिली इमारत हो जाती है। तो जब बिना नियमों के बहुमंजिली इमारत हो जाती है, दूसरा ऐसी इमारत में शक ये कि जैसे मारपीट का मामला मलयाना में हुआ था, जो जिन्हें मारपीट करने वाले, ये भी कहा जा रहा था कि इस मस्जिद में रुकते हैं असामाजिक तत्व। अचानक संजौली में पिछले दिनों वीडियो इस तरह की वायरल हो रही थी, फोटो भी वायरल हो रही अचानक। और ये भी मान ले कि सहारनपुर से लोग आए। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रोजी रोटी की तलाश में आदमी जा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन कल दिन को हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करके आया हो। यहाँ जब तक एंट्री पुलिस के पास नहीं होगी, तो ये चेक पुलिस प्रशासन का भी चेक करना ये फर्ज बनता है। हालांकि कल नगर निगम के अथॉरिटी, शिमला के एसपी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि नियमों के तहत कार्रवाई होगी, और जिन्होंने नियम तोड़े हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि ये जो मंजिल है, फिर हम आपको थोड़ा सा दोबारा ये दिखाना चाहते हैं। ये प्राइम लोकेशन है, ये उपनगर संजौली है, सबसे बड़ा अगर उपनगर हिमाचल प्रदेश का कोई माना जाता है, खासतौर पर राजधानी शिमला का, तो वो घनी आबादी वाला ये उपनगर संजौली है। और ये मुख्य सड़क के बिल्कुल जो ये संजौली चौक है उससे कुछ दूरी पर ही यहाँ मुख्य सड़क से बिल्कुल ये मस्जिद सटी हुई है। यानी ये प्राइम लोकेशन पर ये अवैध निर्माण। अथॉरिटी ने क्या देखा, नगर निगम प्रशासन कहाँ सोया रहा, क्या उसको खबर थी? क्या अगर नहीं थी तो और संजीदा मसला है। अथॉरिटी कहाँ रही? और नगर निगम पूरा प्रशासन इनका यहाँ बैठता है, जिला प्रशासन यहाँ पर बैठता है, प्रदेश सरकार यहाँ पर बैठती है। तो फिर कायदे कानून किसके लिए? आम लोगों के लिए। नक्शे पास नहीं होते। एक नक्शे के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। नक्शा पास, अगर आप कानूनी तरीके से मकान बनाना चाहे तो उसको, और खून पसीने की कमाई, पहले प्लॉट लेना, फिर नक्शा पास करवाना, इतना लंबा प्रोसेस होता है। रेवेन्यू अथॉरिटी से होकर निकलना होता है, और जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरे वो बहुमंजिली निर्माण कर लेते हैं। तो अब मोहलत प्रदर्शनकारियों ने कल, हिंदू संगठनों ने, सभी राजनीतिक दलों के कल, अलग अलग राजनीतिक दलों को, वो राजनीति से ऊपर उठकर हिंदू समाज कल पूरी तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आया। और उन्होंने मांग की कि जिला प्रशासन यहाँ पे आए, पुलिस से लेकर नगर निगम के अधिकारी यहाँ आए थे। अब जो आश्वासन उन्होंने दिया है, अब उनकी भी परख है। उधर विधानसभा की आज कार्रवाई 2 बजे से शुरू होने वाली है। ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा शिमला के लिए। ये आरोप ये है कि अचानक बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। कोई ना कोई तो संरक्षण उनको दे रहा होगा। अब ऐसे लोगों की पहचान करनी बहुत जरूरी है। इस सरकार का भी दायित्व, प्रशासन का भी दायित्व। आखिर कौन संरक्षण दे कौन रहा है? गैर कानूनी कार्य को ये बढ़ावा देने वाले लोग कौन है? इस तरह तो अनार्की फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, 2 कम्युनिटी आपस में लड़ पड़ेगी। फिर वो नेता लोग आ जाएंगे सामने कि जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत दुखद हुआ है। तो अभी इसकी, जब ऐसी नौबत नहीं आनी, बिल्कुल सद्भावना से रहना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों का यहाँ अधिकार है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से निर्माण करने का किसी को अधिकार नहीं हो। किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी का भी हो। लेकिन कायदे कानून, ये कहा तो जाता है कि संविधान से देश चलेगा, कायदे कानून से देश चलेगा, लेकिन कम से कम ये मस्जिद तो कायदे कानून से नहीं चल रही है। और ये जिन्होंने ये बनाई है, ये भी कह रहे हैं, इमाम यहाँ काफी वर्षों से यहाँ रहते हैं,
आप खुद मान रहे हैं। आप एक बार और बता दीजिए कि ये इसके लिए आपने परमिशन क्यों नहीं ली थी? क्या कहना है आपका? परमिशन तो आई नहीं, आपने निर्माण कर दिया। जी, तो सर इसके लिए मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हमने प्रशासन को शुरू में ही एप्लीकेशन वगैरह जो भी एप्लीकेशन से नहीं साहब, मैं पूरी बात एप्लीकेशन से नहीं, मैं ये मेरा सवाल ये आपने मैंने आवेदन किया तो वो परमिशन नहीं हुई, परमिशन आई कि आप कर सकते हैं, मैं पास हुआ कि नहीं, वो तो नहीं हुआ, फिर भी आपने बहुमंजिली मंजिल यहाँ पे खड़ी कर दी। जो मामला है हमारा जो वक्फ बोर्ड है, इस मामले को मैंने कहा पहले कि ये वक्फ बोर्ड ही इस मामले को पूरे को देख रहा है। ये वक्फ बोर्ड नहीं चलाएगा यहाँ, नहीं ये कानून वक्फ बोर्ड नहीं चलाएगा, ये नगर निगम का कानून चलेगा, यहाँ प्रदेश सरकार का कानून चलेगा। ये वक्फ बोर्ड आप छोड़ दीजिए उसको, यहाँ आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की परमिशन ये किसकी जमीन है? ये नगर निगम की जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन तो नहीं, जमीन किसकी है? वक्फ बोर्ड की। आप फिर बताइए कि ये क्या पूरा मसला है? ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की ही जमीन है। ये परमिशन तो परमिशन कौन देगा? कंस्ट्रक्शन जो वो करेगा वो नगर निगम की परमिशन। हाँ, वो कंस्ट्रक्शन की जो परमिशन है वो जो है नगर निगम देगा। तो उसके लिए जो भी उस वक्त में इसकी पूरी वो थी करने के लिए वो नहीं कर पाया। तो आप क्यों नहीं है प्रशासन के पास कह दीजिए कि गिरा दीजिए साहब, हमने गैर कानूनी काम किया, विवाद सारा खत्म हो जाएगा, आप पहल कीजिए ना। दो कम्युनिटी आपस में क्यों लड़ा रहे हो भाई? सर ऐसा है, ये मस्जिद पहले से ही है। वो मान ली बात आप, मैं मस्जिद की बात नहीं हो रही, जो आपकी पहले की है, जो आपकी अनुमति से, उस पर कोई सवाल नहीं जी। आप पहल क्यों नहीं करते? जो प्रशासन करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, हम उससे मना नहीं करते। जो आपने कहा है प्रशासन को कि गैर कानूनी किया है, आप मान रहे हैं ना गैर कानूनी किया, तो प्रशासन को आप लिख के दे दीजिए कि गैर कानूनी, इसको गिरा दीजिए, सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। जब कोर्ट मैटर है, मैं इसमें कैसे फैसला ले सकता हूँ? क्या आप इसको गिराओ या रखो, ये तो कोर्ट मैटर है। नहीं, कोर्ट ने ये कहा कि ये गैर कानूनी नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। अभी तक फैसला है, अभी तक कोई फैसला इसमें मामले में नहीं आया हुआ है। और एक बात ये कि रातों रात आपने भी अर्ज किया, ये बात गलत है आपकी। असल में नहीं, मेरी नहीं, ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, आप फिर से क्लियर कर देते हैं। हाँ जी, प्रदर्शनकारी जो साथी हमारे बोल रहे हैं, ये भी बात गलत है कि 9 साल से तो इसमें कोई काम नहीं हुआ है। 9 साल से कोई अगर 9 चलिए आपकी बात में मान लेता हूँ, 9 साल से काम। हाँ, ये गलती है, हाँ, ये गलती है हमारी या हमारे जो वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को कि किसी वजह से कि हम नक्शा पास नहीं करवा पाए। इसके लिए ये बात सही है, साथियों की भी दुरुस्त है, जो हमारे साथी कल प्रदर्शनकारी आए थे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मगर ये मस्जिद कहना कि ये रातों रात बनी, ये बात गलत है। मस्जिद पहले से थी और लोग यहाँ पहले से। और कितने लोग यहाँ पे रह रहे? अभी कितने रह रहे हैं? जी जी जी, चलिए आपके पास आएंगे, नहीं दूसरा पक्ष नहीं, हम सब पक्षों की राय लेंगे। आपके ऊपर आरोप थे, हमने आपसे भी पूछा, और जो आरोप लगाने वाले आपके पड़ोसी रहते हैं, वो उनके लिए कोई कायदे कानून, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके लिए किसी आम के लिए कायदे कानून अलग हो गए, एक वर्ग के लिए अलग हो गए, एक धर्म के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग। कायदे कानून तो सबके लिए बराबर हो गए, हम आपके लिए बराबर हो गए, कायदे कानून तो बराबर हो गए। हाँ, जो अभी बात हमारे बुजुर्ग बोल रहे थे कि भाई इतनी बड़ी नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है। मैं खुद भी इस बात को एग्री करता हूँ कि मस्जिद पहले इतनी बड़ी नहीं थी, मस्जिद छोटी सी थी, मगर ये बड़ी मस्जिद के नाम से ही मशहूर थी, जामा मस्जिद के नाम से। छोटा मस्जिद एक नीचे मस्जिद है, और ये पहले से ही मस्जिद 1947 की पहले से मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद। कितने लोग रहते हैं अंदर? कोई नहीं रहता मस्जिद में, मेरी फैमिली के अलावा मस्जिद के अंदर कोई नहीं है। एक हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो भी मस्जिद की बैक साइड में रहते हैं। बाकी जो ये बिल्डिंग है सामने, ये अब्दुल कादिर बिल्डिंग है, ये अब्दुल कादिर के नाम से ही बिल्डिंग है, ये जो साथ वाली। हाँ, ये साथ वाली जो बिल्डिंग है। चलिए हम उनसे भी बात, आपके पड़ोसी से भी बात करेंगे। तो ये यहाँ पर माना है कि इन्होंने बगैर मैप पास किए बहुमंजिली बिल्डिंग खड़ी कर दी, ना कायदे देखे ना कानून देखा। हाँ, वक्फ बोर्ड का जरूर ये हवाला दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के थ्रू हमने अप्लाई जरूर किया था। बात आप देखिए, ये वाली ये हम इनके पास भी कोशिश करेंगे कि इनका पक्ष भी आ जाए। हम दूसरे रास्ते की तरफ से आने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि इनके बिल्कुल पड़ोसी, इनका पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे सभी पक्षों का, हम बिल्कुल पूरी तरह से निष्पक्ष हैं, और कोशिश करेंगे जो इनके पड़ोसी हैं इनकी भी बात आ जाए। नमस्कार।
बिल्कुल इनके पड़ोसी है जहाँ ये अवैध निर्माण हुआ है इनसे, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, अनुभवी आदमी, अपनी बात रखेंगे, हम इनसे ही पूछते हैं। ये कब मंजिल क्या हुआ जी यहाँ आपके पड़ोस में? ये पहले एक मंजिल होती थी, छोटी सी मस्जिद थी, तो मैं उस टाइम ट्रक चलाता था, मैं जाता था कौरी तक। आप अपना परिचय दे दो तो। मेरा नाम श्यामलाल भाटिया है और हम बचपन से ही यहीं रह रहे हैं, यहीं से हम छोटे। आपकी कितनी उम्र है, आपका वो भी जिक्र कर। मेरी कोई 73 है। ठीक है जी, हाँ प्लीज आप बताओ। है जी, आप बताओ, आप कब आप यहाँ आए और आपके पड़ोस में कब ये कंस्ट्रक्शन हुई? हम तो बचपन से यहीं रह रहे हैं जी। और ये कंस्ट्रक्शन जो है रातों रात होती थी, दिन में नहीं होती थी, रात को होती थी। मैं उस टाइम में ट्रक चलाता था, तब से एक ट्रक बुरी है और हमें पता नहीं लगा कि क्या कर रहे हैं। ये एक मंजिली छोटी सी मस्जिद होती थी, अब देखते देखते तो 5 मंजिली बना दी। हमने इससे पूछा कि क्या कर रहे हैं, नहीं हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये इनके वाकया। तो ये इनका वाकया था। आपको क्या लगता है किसी का तो सिलेक्शन हो गई तो खुद मान दे कि इनके पास मैप तो अप्रूव है नहीं। हाँ। कोई कायदे कानून तो होंगे ना। आपने ये बनाया तो आपने तो बगैर मैप किए हुए तो नहीं बनाया होगा जहाँ आप रह रहे हैं। नहीं जी, ये तो कहते हैं कि भक्का बोर्ड की मैटी है, ये जमीन है, हम कहते हैं हमारी अपनी है। ये इसका झगड़ा चला हुआ है अभी तक, तो इसका खैर ये इसका लेना देना नहीं है जी, लेकिन इस मंदिर का है। हाँ वो ठीक है आपकी बात। हम तो बोले कि जो आपने बनाया या मकान बनाया आपने परमिशन ली होगी ना, इन्होंने तो परमिशन ही नहीं ले रखी। नहीं ले रखी उन्होंने। कितने सालों में ये निर्माण हुआ? ये रात को करते, दिन में नहीं करते थे। अच्छा, ये रात में करते थे। तो मैं उस टाइम ट्रक चलाता था, मैं बाहर रहता था, यहाँ से कौरी ट्रक चलता था और इधर मनाली से होते हुए उधर जाता था, क्या नाम, या ले लेता ट्रक। अच्छा जी। तो हमें पता नहीं लगा कि कब शुरू कर दिया इन्होंने। ये रात को करते, दिन में नहीं करता थे। नमाज पढ़ना शुरू हो गए, फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो ये रास्ता किसका है? ये तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का रास्ता है सर। अच्छा, तो इस रास्ते में नमाज पढ़नी शुरू कर दी? पढ़नी शुरू कर दी थी इन्होंने। ये वाला इस रास्ता? वाले रास्ते में पूरे में बैठते थे, यहाँ पे भी बैठते थे, यहाँ तक मतलब जहाँ जहाँ इनको जगह मिल जाती थी वहाँ तक बैठ जाते थे। फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भैया हमें चलने में दिक्कत। नमाज, ये फिर से हम आपसे दोहरा रही हैं, नमाज कहाँ आजकल कहाँ पढ़ी जा रही थी? आप ये दिखाइए। आजकल तो ऊपर, हाँ जी। आजकल इन बिल्डिंग्स में पढ़ रहे हैं ये लोग। आप आकर के देखेंगे तो पांचों के पांचों मंजिल पैक होती है जिस टाइम ये नमाज पढ़ते हैं। और इवन लाउड स्पीकर लगा करके पूरा दिन ऐसा लगता है कि आप एक कहीं और हैं, आप शिमला में नहीं है। तो आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत की कि यहाँ पड़ोस में आपको पढ़ाई प्रभावित हो रही है, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया है? की है सर, की है, पर आप ये समझ लीजिए कि शायद इनके साथ पॉलिटिकल संरक्षण है, क्या है कि मतलब कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है। और अभी क्या है कि अभी जब ये इतना बड़ा मसला हुआ है तब कहीं जाकर के थोड़ा सा जागे है प्रशासन, अदरवाइज तो मतलब मेरे हिसाब से तो कभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये मैं हम आपसे फिर जानना चाह रहे हैं, जो आपके ये जो मस्जिद है, इसमें जब नमाज पढ़ते तो पूरे के पूरे भरा रहता है? भरा होता है सर, ऊपर पांचों मंजिलें भरी होती है। आप शुक्रवार को आइए, आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पांचों की पांचों मंजिलें भरी होती है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पे मोहम्मदन्स इकट्ठे होते हैं और वो नमाज, जुमे की नमाज के लिए, और इन्हीं सीढ़ियों से आते हैं, इन्हीं सीढ़ियों से जाते हैं। कुछ लोग लाउड स्पीकर तक लगे होते हैं यहाँ पे। और हमने कई बार ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे बच्चों की पढ़ाई है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, पर ये लोग नहीं समझते इस चीज़ को। एक बड़ा सवाल जो आप हमने भी उठाया था, क्या राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है? बिल्कुल सर। ये ऐसा कब से हुआ? जो ये बहुत सारी संख्या आनी शुरू होगी, कितने साल ये सारा वोट बैंक का खेल है, आप भी समझते हैं इस बात को। बिना राजनीतिक संरक्षण के ये हो ही नहीं सकता था सर। इनको पूरी पीछे से राजनीतिक वोट भी उनके हो गए। बिल्कुल सर, इनके यहाँ पे भी वोट है और सहारनपुर में भी वोट है, अपने इलाकों में भी वोट है, यहाँ पे भी इनके वोट बन गए हैं। कैसे बन गए ये तो समझ से बाहर है कि ये लोग सहारनपुर में भी वोट डाल के आते हैं और यहाँ पे भी आकर वह वोट डाल रहे हैं, मतलब समझ से बाहर है ये कैसे। नहीं, जो ये संख्या आपने बोला अचानक संख्या बड़ी है, ये तो कह रहे हैं कि हम यहाँ मेरा परिवार, इमाम तो कह रहे हैं मेरा परिवार रहता सिर्फ यहाँ, इमाम ने अभी कहा। सर नहीं सर, आप देखिए सांच को आंच नहीं है ना, और सत्य के लिए कोई तथ्य नहीं है। आप शुक्रवार को आइए। अब तो मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले शुक्रवार को ऐसा होगा, क्योंकि कल प्रशासन ने जब यहाँ प्रशासन आया क्या आश्वासन दिया? सर आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। और इनकी जो ये ऊपर की 3 मंजिलें हैं, ये तो वैसे सारी ही इलीगल है, पर चलो 3 मंजिल है, कहते वो इलीगल है। अब राम जाने क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये
इसका होगा। मतलब कौन कौन आए थे कल प्रसाद जब उनको? डीसी शिमला आए थे, एसपी शाह साहब आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कमिश्नर साहब आए थे, मतलब काफ़ी लोग थे सर। तो ये तो खुद मान रहे कि नक्शा पास तो है नहीं, लेकिन हमने अप्लाई कर दिया। तो ऐसा होता है कि अप्लाई किया हो और सर आप खुद बताइए सर, कानून के दायरे में अगर आप चलेंगे तो आपको प्रॉपर वे में चलना होगा। आपको अगर नक्शा नहीं है पास तो आप कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? और बिना नक्शा पास के ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण है इनके साथ जो इनको इतनी पावर दे रहा है कि हाँ भी आप कुछ भी कर लो और कोई कुछ तो नहीं। लोग क्या कल मांग क्या कर रहे थे? लोग यही मांग कर रहे थे कि यहाँ से अवैध कंस्ट्रक्शन हटाई जाए और इनकी संख्या जो है जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है यहाँ पे। आपका फिर आएंगे इनके पास, क्योंकि आपके ये बुजुर्ग है थोड़ी। और ये तो कह रहे हैं कि हमने जी अप्लाई कर दिया था और अप्लाई कर दिया पर मैप पास नहीं हुआ, ये खुद मान रहे हैं ये बात जी। तो तब तो ये कर ही नहीं सकते, फिर कैसे कर सकते हैं? ये नक्शा पास नहीं हुआ फिर भी बिल्डिंग बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? ये तो हो ही सकता कभी। और इनकी आप इन पूरी की पूरी यहाँ कब से लेकर ज़्यादा आने शुरू हो गई है? ये तो जब से सलीम ने एक मास्टर इनका वो पता नहीं कहाँ से लाया इनको, कोई सहारनपुर से देहरादून से पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आया इनको। यहाँ पर देखिए आपके भी जब नमाज पढ़ते हैं तो यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। ये वाली सीढ़ियाँ देखिए, ये वाली सीढ़ियाँ और ये पूरा यहाँ ग्राउंड जो है ये सारा भरा होता है। ये तो बोलते हैं कि हम तो हमारा एक परिवार रहता है, यहाँ तो कोई आते नहीं है। आते बहुत आते हैं, आप कभी देखना शुक्रवार को आकर कि कितना ये रश आता है। आप लोग अब क्या चाहेंगे, प्रशासन से क्या चाहेंगे आप? अब तो ये चाहेंगे कि भाई चलो इन्होंने बनाया है तो कम से कम अपने दायरे में तो रहें, ये दायरे से बाहर जा रहे हैं। नहीं इलीगल तो कर सकते। हाँ हम आपके पास नहीं। अब आप बताइए कि आप लोग क्या क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जो इलीगल है उसे तोड़ा जाए, उसे हटाया जाए यहाँ से और किसी जैसे मतलब पहले का था वैसे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी यहाँ पे मतलब सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ पे लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, हमें यही नहीं पता लगता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कल दिन को कोई भी अगर ऐसी घटनाएं होगी तो प्रशासन जागेगा। अभी प्रशासन सो रहा है कि ये नहीं सोच रहा है कि यहाँ पे क्या मतलब ये क्राइम जो यूपी से घट रहा है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। क्या लोगों में अब डर पैदा हो गया? क्या नेचुरल सर, आप देखिए इस वक्त सुनसान पड़ा है, यहाँ पे कोई आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। नेचुरल ये डर ही तो है, इसी को डर ही कहेंगे कि कोई बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है। और क्या इससे प्रूफ होगा? और ये ज़्यादा रात को आता है? रात को, दिन रात सर, कोई रात नहीं, दिन रात। यहाँ पे जैसे इनके अभी वो रोजे शुरू होंगे, दिन रात आपको यहाँ पे वो लगे रहेंगे, वजू खाना ये वो, मतलब उनका कार्यक्रम चलता ही रहेगा सर, मतलब पूरा महीना। अब ये देखिए कि वाइट कलर के कपड़े पहन के पता नहीं कितने लोग जो बसों की बसें भर के आती हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। बस ये 5 मंजिला बन गई है, यहाँ पे जितना भी है सारा यहीं पे आते हैं, यहीं से होकर जाते हैं सर। और भी संजौली में और जगह तो रहते हैं सर? कई है, बहुत जगह है सर यहाँ पे संजौली में, जहाँ पे इनकी एक मस्जिद नीचे है, पुरानी मस्जिद है, वो भी है। और अभी सुनने में आया कि एक इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के पीछे एक नई कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी है, वहाँ पे भी एक मस्जिद बना। हाँ वही मैंने इनसे भी सवाल पूछा था कि ऐसा क्या हो गया अचानक शिमला में मस्जिदों का निर्माण अचानक हो गया? ये पहले तो नहीं था, लेकिन इनकी आड़ में असामाजिक तत्व भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल। और प्रॉपर चैनल बने तो ठीक है, लेकिन अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं। वही तो मतलब खतरे की घंटी है, इसे आप खतरे की घंटी समझिए कि अगर इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ रही है और ये यहाँ पे आ रहे हैं लोग, तो नेचुरल है ये कहीं से भी क्राइम करके गलती तो फिर प्रशासन की सर, इसमें तो दिखती बात है, क्योंकि ये प्रशासन सोया हुआ है, क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इनको राजनीतिक संरक्षण है, इसके बिना ये नहीं कर सकते थे और प्रशासन की गलती तो है। तो कल लोगों ने कितने दिन की मोहलत दे रखी है? शनिवार तक का टाइम दिया है डीसी साहब ने, एसपी साहब ने और कमिश्नर साहब ने कि शनिवार को जो अदालत बैठेगी उसमें इनका फैसला किया जाएगा। अब देखो क्या बनता है। कि वो तो लोग तो ये अड़े थे कि आप आज ही इसका फैसला कीजिए, पर सब कायदा कानून के हिसाब से होगा, तो उसका हवाला देते हुए उन्होंने शनिवार तक का टाइम दिया। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से यहाँ लोगों ने सवाल उस पर उठाए हैं जो यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है। हालांकि हमने दोनों ही पक्षों से जानने की कोशिश की, फिर से हम आपको ये दिखाते हैं कहाँ ये अवैध निर्माण हुआ है। ये वो मंजिल है जो अवैध निर्माण हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाली मंजिल है ये अवैध निर्माण,
ये ऊपरी सारी मंजिलें ये एक स्टोरी होती थी, बाकी सारी ये अवैध है। कोई मैप पास नहीं है, कोई कायदे नहीं है, कोई कानून नहीं है। कहते हैं एक परिवार इमाम कह रहे हैं, एक परिवार अंदर रहता है, इनके पड़ोसी कह रहे हैं हजारों की तादाद में आते हैं साहब, दिन को आते हैं, रात को आते हैं, और शुक्रवार को तो इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है। और यहाँ जहाँ हम आपको दिखला रहे हैं, यहाँ पर पूरे के पूरे ये यहाँ पर इनका कार्यक्रम, यहाँ की गतिविधि यहाँ पर चलती है अंदर तक भी। अब लोगों को बाहर निकलने से डर लगता है। बड़ा सवाल ये है कि जब इनको सुरक्षा ला के दे कौन रहा है। ये इनके पड़ोसी भी कह रहे हैं कि इनको कोई ना कोई एक छत का हल्का सा हिस्सा, पुरानी छत है, उसको रिपेयरिंग के लिए इनके बड़े इनको मशक्कत करनी पड़ी, परमिशन नहीं मिली। लेकिन एक कंस्ट्रक्शन की परमिशन कैसे मिलेगी? किसके इशारे पे ये सारा हो रहा है? लोगों ने मोहलत दे रखी है शनिवार तक की, और अगर एक सप्ताह के अंदर नहीं हुआ, ये मंजिल नहीं गिराई गई, ये ढाई नहीं गई बहुमंजिल इमारत, तो फिर हिंदू संगठन यहाँ पर दोबारा उग्र आंदोलन कर सकते हैं। ये कल उन्होंने साफ चेताया है। और सभी राजनीतिक दलों के लोग थे, स्थानीय लोग थे, शिमला के लोग थे, सब कल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। कई घंटों तक उन्होंने प्रदर्शन किया। और अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन को संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि शहर के कई उपनगरों में इसी तरह की रातों रात मस्जिद खड़ी हो गई है। मस्जिद पर हमारा सवाल नहीं, हमारा सवाल है कि जो कायदे कानून की पालना नहीं हो रही है, इनको भी अधिकार है, बाहर से आ रहे, लेकिन कौन लोग बाहर से आ रहे हैं? उनकी आड़ में असामाजिक तत्व भी आ सकते हैं। जब वारदात होती है तो उसके बाद ये वारदात करके अंजाम देके चले जाएंगे, तो फिर इनको पकड़ने में भी प्रशासन को ही दिक्कत आएगी। तो प्रशासन को, अथॉरिटी को इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। कहाँ कहाँ है? इनका ये कहना था कि अब लाउड स्पीकर, पड़ोस पूरा परेशान है, हैरान है, और खौफ के दायरे में है, खौफ ज़्यादा है पूरे के पूरे लोग। उनका कहना है कि हम शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यह वोट बैंक, ये आपको वोट बैंक की लोग ये कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की सियासत है, और उस वोट बैंक की सियासत के लिए स्थानीय लोगों के हित कहीं भी वो गौण होते जा रहे हैं, कानून गौण होते जा रहे हैं, कायदे कानून की कोई पालना नहीं हो रही है। और आज तो हमने देखा यहाँ पुलिस भी तैनात है, क्योंकि कल यहाँ पर दो कम्युनिटी के बीच तनाव ना हो, ये हम भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये खुद मान रहे हैं जो यहाँ के इमाम है कि ये कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं है, बावजूद इसके ये कंस्ट्रक्शन हुई है। अब देखना ये होगा कि अब प्रशासन किस तरह की कार्रवाई